बिहार में टैलेंट भारी फिर भी बेरोजगारी, यह तख्ती लेकर आरजेडी कार्यकर्ता आज पटना के सड़क पर डाक बंगला चौराहा के पास पहुंचने वाले हैं। महिला हैं, आप इस गर्मी में भी सड़क पे आई हैं। बिहार में महिलाओं की जो स्थिति है, विद्यार्थियों की जो स्थिति है, क्या कहेंगे उस पर? अब विद्यार्थियों की स्थिति क्या है, ये पिछले आंदोलन में आप सभी ने देखा, जिस तरह क्रूर व्यवहार किया गया यहाँ की सरकार के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा। ये स्पष्ट AK-47 आतंकवादियों पे चलाई जाती है और ये हमारे बच्चे, हमारे छात्र थे, युवा थे और वो हमारे देश के भविष्य है। और उस भविष्य पर आप AK-47 से आप हमला कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ बिहार की स्थिति या देश की स्थिति कहाँ तक चली गई है। दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पूरे राष्ट्र में, पूरे बिहार की स्थिति और दयनीय है। पूरे बिहार की स्थिति इसलिए दयनीय है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अब सरकार के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं रही है। अब लगता है कि जिस तरह से गुंडों की सरकार बनी हुई है और गुंडों की सरकार चला रही है अभी इस बिहार को, तो हम लोग सभी आज राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज के साथ इसलिए निकले हैं, ये आह्वान करने के लिए। हम देश में बैठे हुए मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को ये कहने के लिए उनको ये एक तरह से हम लोग उनको एक चेतावनी देने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं कि आपने अगर जो स्थिति है, जिस तरह से आप कार्यशैली से काम कर रहे हैं, जिस तरह से छात्रों पर AK-47 का उपयोग करके उन पर गोलियां चला रहे हैं, तो ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये आतंकवादी नहीं थे। तो किस तरह से AK-47 चलाया गया, ये हमारा उनसे पूछना है, क्योंकि कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ना बिहार सरकार दे रही है, हमारे नेता DGP से मिली, लेकिन DGP साहब भी क्लियर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जरूर ये लग रहा है कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के आदेश पे ही ये AK-47 हमारे छात्रों पर चलाई गई, जिसको राष्ट्रीय जनता दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उनके अधिकारों के लिए इस तरह से हमारे नेता सड़कों पर उतरे, सदन में लड़ रहे हैं और आगे भी चरणबद्ध तरीके से हम लोग संवैधानिक ढंग से लड़ाई लड़ेंगे और जो छात्रों को उनके अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। और जिस तरह से युवा को नौकरियां नहीं है, पब्लिक करके घरों में बैठ गए, नौकरियां नहीं है, आपको नौकरियां इसी शर्तों पर आप सरकार में आए। यही आपका चुनावी मैनिफेस्टो था कि हम बिहार के युवाओं को नौकरियां दें। कहाँ है नौकरी? हम आपसे पूछने के लिए आए हैं, आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से कहाँ है नौकरी? खजाना खाली है, खजाना खाली होने के फैसले पर इलेक्शन नहीं कराया जा रहा, डिले किया जा रहा। ये सब चीजें हैं और सारी विभाग को काम नहीं हो रहा। तो आप 10-10 हजार एकड़ के वोटों को खरीदेंगे तो बिहार की स्थिति और देश की स्थिति ऐसे ही बद से बदतर हो जाएगी। पर भी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का बिहार